वेलकम टू एकतानी फार्म। लो आज आपको दिखाते हैं हमारे आने की सारी अलग अलग वैरायटी और शहद का कैसे मतलब कि काफ़ी जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, नए कस्टमर हैं, वो जमे हुए शहद के बारे में पूछते हैं। क्योंकि शहद जब जमना सा, आप जैसे गर्मी का सीज़न है तो अभी शहद आपने जैसे लिया 2 महीने के बाद जैसे सर्दी शुरू हो जाती है तो शहद नीचे धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। शहद के जमने का मेन रीज़न रहता है कि आप कौन से फ्लोरा का शहद है, कौन सी वैरायटी है। मान लीजिए मस्टर्ड का हनी है तो वो जैसे आज निकालेंगे तो 2 दिन के बाद बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कौन से फूल का है और कौन से फूल से कितनी फ्रुक्टोज कितनी ग्लूकोज आ रही है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रेशो के ऊपर ही शहद हमेशा जमता है। अजवाइन की वैरायटी है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वैरायटी बहुत कम जमती है। ये शायद कभी कभार साल 2 साल में नीचे थोड़ा बहुत जमेगा, वैसे नहीं जमेगा। जैसे मस्टर्ड का बहुत जल्दी जमता है और मल्टीफ्लोरा जो हनी रहता है वो भी जम जाता है। 90% तक 80% तक जमना शुरू हो जाता है। ये नहीं कहते कि नहीं जमेगा, क्योंकि ये शहद नॉर्मल कपड़े में छाने हुए हैं, ज़्यादा कोई हीट नहीं किए हुए, कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ। रो हनी होता है, रो हनी हमेशा क्रिस्टलाइज होगा और जमेगा। क्योंकि इसमें कई चीज़ें मैटर रखती हैं कि आपने किस सिचुएशन पे कहाँ पे किस तरीके रखा है। मान लीजिए फ्रिज में रखा है या किस एरिया में कौन सा टेम्परेचर है। अब जो नॉर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है सर्दी में तो वहाँ भी जल्दी जमता है। महाराष्ट्र एरिया में, मुंबई साइड के एरिया में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है सर्दी में, तो थोड़ा सा वहाँ जमने की कम शिकायत आती है। तो इस तरीके से शहद में सारी तरह की वैरायटी में आपको जो है सफ़ेदे का शहद हो गया, हिमाचल का मल्टीफ्लोरा हनी है, ये वाला जो हम ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो हमारा बिकता है। और अजवाइन का शहद है, ये थोड़ा ब्लैक कलर का रहता है। ये वो लोग ज़्यादातर लेते हैं जिनको अगर पेट में कोई ज़्यादा दिक्कत है। तो इस तरीके से शहद का सारा हमारा बहुत पुराना काम है और हमारा स्पेशल कंच की पैकिंग में ही भेजते हैं। हम प्लास्टिक की पैकिंग में कहीं भी कोरियर नहीं करने लग रहे, क्योंकि प्लास्टिक में शहद अगर डल जाता है और आप यूज़ करते हो उसको तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता, उसकी क्वालिटी जो है ना डाउन हो जाती है। तो अच्छी क्वालिटी होने के बाद अब उसको अगर प्लास्टिक में डालेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा शहद और अच्छी कंच की बोतल में डाल के रखिए और जमने से आप ना घबराइए। और आप कमेंट में भी हमें अपना दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। कुछ लोग कमेंट में बहुत गलत गलत चीज़ें लिखते हैं, वो हमारे से उन्होंने ना कभी शहद लिया ना शहद के बारे में उनको जानकारी। और इस तरीके से अगर आप हमारे से डायरेक्ट जानकारी लेना चाहते हो, हमारा जो ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं इस पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और शहद के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी हम अपने इस पे रखते हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालन जैसे हम अलग अलग एरिया में शिफ्ट करते हैं, काफ़ी कस्टमर हमारे से ये भी पूछते हैं कि शहद आपका जैसे हरियाणा में फार्म है यहाँ पे, और आप वहाँ से कैसे किस तरीके से मैनेज करते हो। जो ये आप बी कॉलोनीज़ देख रहे हो, जैसे वो सामने जो बी कॉलोनीज़ लगी होती है, इस तरीके से बी कॉलोनीज़ लगाई जाती है। देखो मक्खियाँ जो सामने उड़ रही हैं, और ये खाली बॉक्स इस तरह स्पेयर में रखने पड़ते हैं। अभी जैसे सीज़न चल रहा है तो सितंबर का जो महीना है, अभी राजस्थान एरिया में जाड़ बेरी के ऊपर जो बी बॉक्स शिफ्ट हैं वहाँ पे अभी बेरी का हनी हमारा निकलेगा 10-15 दिन के बाद। उसके बाद जैसे अजवाइन चलेगी, अजवाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद मस्टर्ड पे चले जाएंगे। मस्टर्ड तो अपने इधर हरियाणा में खूब होता है, मस्टर्ड पे आ जाते हैं। तो फरवरी तक मस्टर्ड रहता है। उसके बाद फिर अपना मल्टीफ्लोरा हिमाचल का जो मार्च में और अप्रैल में फिर मल्टीफ्लोरा पे चले जाते हैं। इस तरीके से पूरा साल हम अपना बी बॉक्स को माइग्रेट करते हैं अलग अलग जगह, और पूरा शहद जो है ना कलेक्ट करके रखते हैं। इस तरीके से पूरी वैरायटी हम मेंटेन करके रखते हैं। और शहद हम जो मेंटेन रखते हैं, अपना फूड ग्रेड बकेट होती है या हमारे स्टील के जो टैंक होते हैं 304 स्पेशल टैंक, उनके हम स्टोरेज रखते हैं। फिर भी अगर कोई वैरायटी में हमारी में कमी आ जाती है तो उन बाल्टियों को हम अलग से छांट देते हैं कि ये शहद थोड़ा सा कच्चा निकले है। पहली बात तो हम पूरा सील्ड होने के बाद, पूरा पकने के बाद ही निकालते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई कमी आ जाती है शहद में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उस बाल्टी को या उस वैरायटी को हम पूरा अलग निकाल देते हैं। वो वैरायटी फिर हम आगे नहीं देते। इस तरीके से अगर आप पूरी कोई भी जानकारी हमारे से लेना चाहते हो, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हो। धन्यवाद।